नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आफ्टर रिटायरमेंट में। दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं एक तेज़ आवाज़ से उठ गई और मैंने बालकनी में जाके देखा तो मैंने वो देखा जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। दोस्तों, इस चीज़ को बहुत लोग जानते होंगे, बहुतों ने देखा होगा, जहाँ पर खेत हैं, खेती होती है और मॉडर्न तरीके से काम किया जाता है। पर जो शहर में रहते हैं, मेरी तरह शहर में पले बढ़े, नौकरी भी की और सारी ज़िंदगी शहरों में गुजार दी, उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा। दोस्तों, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। और ये क्या चीज़ थी दोस्तों? ये था थ्रेशर, गेहूँ निकालने वाली मशीन, जो मैंने कभी भी नहीं देखी थी। और मैं इतना क्यूरियस हुई कि मैं बच्चों की तरह दौड़ती हुई आई और देखने लग गई। फटाफट मशीन में भूसी अलग करने के लिए और गेहूँ अलग करने के लिए अनाज डाला जा रहा था। और जब भूसी निकल के उड़ रही थी, वो भी मुझे बड़ी अचंभित लग रही थी। मैं उसको देख रही थी कि किस तरह से उड़ रहा है, ये तो जानवरों के काम आएगा। और उसका धुआं उड़ रहा था तो तिरपाल भी ढक रखा था, लेकिन फिर भी भूसी इधर उधर उड़ रही थी और मुझे उड़ती भी बहुत अच्छी लग रही थी। इतना सारा अनाज था दोस्तों, मैं वहाँ खड़ी रही। नमस्ते। सब मुस्तैदी से अपना काम कर रहे थे और वो देख रहे होंगे कि इसको क्या अनोखा लग रहा है। उनको नॉर्मल लग रहा था, मुझे बहुत अजीब लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था देखते हुए। बड़ी स्पीड में काम हो रहा था। एक तरफ भूसी निकाल रहे थे और दूसरी तरफ गेहूं निकल रहा था, जिससे कि लगातार बोरे में भर के साइड में रखा जा रहा था। और सारे लगे हुए थे, छोटे से बड़े, महिला भी, पुरुष भी, एक बुजुर्ग अंकल भी लगे हुए थे। मैं बस मशीन देखने में लगी हुई थी, क्योंकि मुझे बहुत वो लग रहा था मेरा कि ज़िंदगी में मैंने ये चीज़ कभी नहीं देखा। मैंने तो क्या दोस्तों, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, कईयों को नॉर्मल लग रहा होगा, पर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था ये देखना। खासकर वो भूसी निकल के उड़ रही थी, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर मैंने मास्क लगाया कि भाई कहीं नाक में ना घुस जाए, फिर मैंने उतार दिया। मैंने यहाँ पर ब्लॉगिंग करने की भी कोशिश की, पर थ्रेशर की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई साउंड रिकॉर्डिंग बाद में कर लूँगी। बोल भी रही थी पर मेरी आवाज़ मशीन की वजह से नहीं आ रही थी। मैं दोस्तों यहाँ खड़ी रही जब तक कि सारा का सारा अनाज कलेक्ट नहीं हो गया। काम करने वालों में एक सबसे बुज़ुर्ग थे, जिनको कि एक एक दाने की कीमत पता थी और वो एक एक बालें जो कि थ्रेशर के प्रेशर से और हवा से उड़ गई थी, इधर उधर गिर गई थी, वो उनको कलेक्ट करने में लगे हुए थे। वो जानते थे कि भाई क्या कीमत है इस अनाज की। अगर अनाज ना मिले किसी को तो सोचने वाली बात है दोस्तों, इंसान कैसे जिएगा। ये बुजुर्ग इधर उधर बिखरे हुए एक एक बालों को इकट्ठा कर रहे थे। कुछ भी वेस्टेज नहीं किया जा रहा था दोस्तों। भूसी जानवरों के लिए, गेहूँ इंसानों के लिए, और जो इधर उधर उड़ उड़ के बिखर गए थे उनको कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये बुज़ुर्ग अच्छी तरह से जानते हैं दाने दाने की कीमत। जो यही एक बाल उठा रहे थे दोस्तों, कुछ भी वेस्टेज नहीं। आखिर में दोस्तों तिनका इकट्ठा किया गया, जो उड़ उड़ के इधर उधर बिखर गए थे। लास्ट में सारा जब काम ख़त्म हो गया तो सारे बिखरे हुए तिनके कलेक्ट किए गए। एक बुज़ुर्ग अंकल एक एक तिनका इधर उधर से उठा रहे थे, एक भी दाना वेस्ट नहीं किया दोस्तों।
और सब तरफ से कलेक्ट करके एक एक दाना तिनका कलेक्ट करके दोबारा मशीन में डाला गया और उसको भी अलग किया गया। दोस्तों, बड़ा दुख होता है शहरों में जब हम शादी ब्याह में भर भर के खाना ले लेते हैं, खाया भी नहीं जाता और फेंक देते हैं। यहाँ मैंने देखा छोटे छोटे दानों को, तिनकों को कलेक्ट कर रहे थे एक बुज़ुर्ग अंकल। उनको पता थी कीमत एक एक दाने की। सारा काम ख़त्म हो गया दोस्तों, एक भी वेस्टेज नहीं, बिल्कुल सफाई से तिनका तिनका कलेक्ट किया गया। भूसी अलग की गई जानवरों के लिए, गेहूँ अलग किया गया इंसानों के लिए, और सब तरफ से सभी चीज़ें कलेक्ट करके हमारे इस्तेमाल के लिए तैयार की गई। दोस्तों, सैल्यूट है किसानों को जो हमारे लिए इतनी मेहनत से अनाज पैदा करते हैं, तैयार करते हैं। वेस्टेज ना करें दोस्तों। थैंक यू।